हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस का हिंदी अर्थ क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय। तो हमने कल जो पहला वाला प्रीपोजिशंस का वीडियो था उसमें कुछ प्रीपोजिशंस पढ़ लिए थे, और जो बाकी बचे हुए प्रीपोजिशंस थे आज हम पढ़ेंगे। तो अब का हिंदी अर्थ होता है के ऊपर। अब जो है वो दो वस्तुओं के बीच अस्पर्श का बोध कराता है, मतलब दो वस्तुएं आपस में स्पर्श नहीं होंगी। तो ध्यान रखना, अब का हिंदी अर्थ होता है के ऊपर। तो अब जो है वो दो वस्तुओं के अस्पर्श का बोध कराता है, मतलब दो वस्तुएं आपस में स्पर्श नहीं करेंगी। जैसे एग्जाम्पल, द स्काई इज अबव द अर्थ। आकाश जो है वो धरती के ऊपर है, मतलब आकाश जो है वो पृथ्वी के ऊपर है। द स्काई इज अबव द अर्थ। तो स्काई मतलब आकाश और अर्थ मतलब जो पृथ्वी, धरती जो है वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, मतलब उसको स्पर्श नहीं कर रही हैं। तो अब से किसका, दो वस्तुओं के बीच अस्पर्श का बोध होता है। तो ध्यान रखना इसमें। अब आता है बिहाइंड। बिहाइंड मतलब होता है के पीछे। तो बिहाइंड स्थान और समय में पीछे का बोध कराता है। बिहाइंड जो है वो स्थान और समय में पीछे का बोध कराता है। जैसे एग्जाम्पल, ए डॉग हैड बिहाइंड द बुश, है ना, एक कुत्ता झाड़ी के पीछे छुपा है। तो ये एक स्थान है, झाड़ी क्या हो गया, एक स्थान हो गया। तो कुत्ता कहाँ छुपा हुआ है? झाड़ी के पीछे। तो बिहाइंड मतलब होता है पीछे, इससे स्थान और समय के पीछे का बोध होता है। तो ए डॉग हैड बिहाइंड द बुश, एक कुत्ता झाड़ी के पीछे छिपा है। ऐसे एक एग्जाम्पल से और हम समय के लिए समझ सकते हैं। ऐसे हर एग्जाम्पल देखते, हर वॉच इज 1 आवर बिहाइंड। उसकी घड़ी 1 घंटे पीछे है, उसकी घड़ी 1 घंटे पीछे है। तो यहाँ 1 घंटा क्या हो गया? समय हो गया, है ना। बिहाइंड मतलब होता के पीछे, मतलब उसकी घड़ी जो है वो 1 घंटा पीछे है। फिर नेक्स्ट आता है अंडर। अगला प्रीपोजिशन क्या है? अंडर। अंडर मतलब होता है नीचे। इससे स्थिति का बोध होता है, मतलब इससे नीचे की स्थिति का बोध होता है कि जो स्थिति है वो किस तरीके से है। तो द रिवर फ्लोस अंडर द ब्रिज। जो नदी पुल के नीचे से बहती है, मतलब नदी पुल के नीचे से बहती है। अंडर मतलब होता है नीचे। तो यहाँ पर किस स्थिति का बोध होता है, मतलब किस सिचुएशन बता रहा है वो, कि नदी जो है वो पुल के नीचे से बहती है। द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज, नदी पुल के नीचे से बहती है। तो ध्यान रखना, जब नीचे मतलब स्थिति का संबंध नीचे का बोध हो तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? अंडर का। विथआउट मतलब बिना। विदाउट मतलब क्या होता है? बिना। इससे अभाव का बोध होता है, मतलब वो चीज वहां से अभाव है, मतलब उसके पास उपस्थित नहीं है। जैसे ही कम स्कूल विदाउट बैग। वह बिना बस्ते के स्कूल आया, वह बिना बस्ते के शाला आया, स्कूल आया। तो मतलब उसके पास बैग नहीं था, उसके पास बस्ता नहीं था। तो विदाउट मतलब होता है अभाव, मतलब उसके पास वो चीज उपस्थित नहीं है। तो ध्यान रखना कि ही कम स्कूल विदाउट बैग, मतलब वह जब किसी चीज का अभाव होगा तो उस जगह हम विदाउट का प्रयोग करेंगे। टिल का प्रयोग समय को बताने के लिए करते हैं, मतलब समय को प्रकट करने के लिए हम टिल का प्रयोग करते हैं। तो आई वर्क टिल 6 PM, तो 6 बजे 6 PM, तो ये 6 बजे टाइम है, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे हम? टिल का। उसके बाद टू आता है, तो टू का स्थान को प्रकट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। टू का प्रयोग हम स्थान को प्रकट करने के लिए करते हैं। जैसे सी वॉक्ड टू द चर्च, है ना, तो चर्च मतलब स्थान है जे, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा? टू का प्रयोग होगा, जे टू का। तो ध्यान रखना कि प्रीपोजिशंस में अपन ने इसके सारे रूल्स पढ़ लिए हैं, तो आपको समझ में आ भी गया होगा। तो ध्यान रखना, टिल का प्रयोग समय को बताने के लिए करते हैं और टू का प्रयोग स्थान को बताने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से हमने पहले भी प्रीपोजिशंस पढ़ चुके हैं और अभी भी हमने कुछ प्रीपोजिशंस पढ़ लिए। और यदि मैंने जो आर्टिकल पढ़ा है, आर्टिकल की वीडियो ना देखी हो तो आर्टिकल की देख लीजिएगा, वहां पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा और आप घर पे और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और टेंस भी पढ़ा चुका हूं मैं, तो टेंस का भी देख लीजिए। और यदि आप 9 से 12 तक की मैथ या साइंस या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो देखते रहिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।